पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आते हैं अपनी जेबें भरते हैं, अपने परिवार को बना लेते हैं, विदेशों में बस जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम तड़पती रह जाती है, वो बेसहारा सी रह जाती है। ऐसा ही कुछ इमरान खान ने भी कर लिया और बाकी नेता भी करते रहे जो कि अभी विदेशों में बसे हुए हैं। रश्ता जी, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पे अक्सर ऐसे इश्यूज जो है ना वो इस तरह सामने आते हैं। और मजे की बात क्या है, आप ये देखें कि जब से मुशर्रफ का टाइम खत्म हुआ 2007 के अंदर, उसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। सब के सब, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सब के सब इसी तरह के उन पे केसेस बने हैं और वो उसके बावजूद पीएम भी बन गए और उन पे जो केस थे वो आज भी चल रहे हैं। तो ये ऐसा होता है कई दफा, सियासी तौर पे उनके खिलाफ इस तरह के केसेस कायम हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक सियासतदान की जो सियासी जिंदगी है वो रुक जाती है या वो खत्म हो जाती है। एक उसमें सेटबैक आता है जरूर, लेकिन हमारा निजाम इस तरह का है कि कभी भी यहाँ पे कोई भी डील हो सकती है। तो मैंने आपको कहा ना, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की जा रही है वो ये कि अब इमरान खान ने करना क्या है। एक तो मैंने आपको बता दिया, राइट ऑफ अपील उनके पास है। वो इमरान खान ने कुछ नहीं करना, वो जो उनके लॉयर्स हैं उन्होंने करना है। इमरान खान खुद क्या कर सकते हैं दोबारा से वापसी के लिए? मसला इमरान खान का बाहर आना नहीं है, वो सिर्फ बाहर आना नहीं चाहते, वो दोबारा इस सियासी सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले उनको गारंटर्स ढूंढने होंगे। अब ये उनको यूएई से मिले, आपने बता दिया कि वो जेल से बाहर भी आना चाहते हैं और वापस से राजनीति में भी आना चाहते हैं, और राजनीति तो ऐसा चस्का होता है ना जो एक बार लग जाए तो फिर आसानी से छूटता नहीं है। मैं मेजर शाह, हाँ, एक लाइन में यही कहूँ, सबसे पहले उनको गारंटर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा जो उनकी जमानत दें कि दोबारा से ये 9 मई वाली हरकत नहीं करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे टकराव हो। नंबर 2, इमरान खान और उनकी पार्टी 9 मई पे माफी मांगे। उस दिन जो हुआ और जिस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया गया, एक बलवा हो गया, उस पे उनको माफी मांगना होगी। और सबसे आखिरी बात, इमरान खान का एटीट्यूड क्या रहेगा वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया। आपने बताया कि मुस्कुराते हुए इस पूरी सजा को सुना है। हालांकि विपरीत समय में भी इमरान खान मुस्कुराते हुए तो इससे पहले भी देखे गए हैं और वो हंसकर ये भी कहते रहे हैं कि मुझे यहाँ की न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर भरोसा है नहीं। क्या इसलिए भी जानबूझकर साजिश का शिकार या फिर इस तरह के आरोप लगाकर और लंबे टाइम तक जेल में रखने की प्लानिंग के तौर पर भी इसे देखें? मेजर शाह रस्ता जी बिल्कुल। जो पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नसीर तरार, उन्होंने बोला, बल्कि मीडिया को बोला कि इमरान खान एक मर्सी पिटिशन अपील कर सकते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को। और इमरान खान की पार्टी ने बोला है जो जमीन है, जो 60 एकड़ की बात हो रही है इस्लामाबाद के पास, ये शायद एक ट्रस्ट, एक इदारा वहां पे शुरू करना चाहते थे, उनके पर्सनल गेन्स के लिए नहीं था। और मगर वहां की सरकार कह रही है, जैसे कि आपने बोला, कि ये सब कुछ कानून के तहत हुआ है, कुछ पता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते उसके बारे में। अब कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जैसे कि जुल्फिकर अली भुट्टो का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जुल्फिकर अली भुट्टो इतने पॉपुलर हो चुके थे कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी डैडी के नाम से बोलने लग गया था। उनको लेकर कौन आई थी सत्ता में? उनको लेकर आई थी पाकिस्तान की मिलिट्री, जनरल अयूब खान लेकर आए थे। बाद में इतने पावरफुल हो गए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ओनली फेल्ट थ्रेटन, उन्होंने असैसिनेट तो कर नहीं पाए, तो उनको एक हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत उनको फांसी पे चढ़ाया, उनको मारा फिर वहां पे। उसके बाद फिर अभी 2 साल पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हुआ था वो गलत हुआ था। भाई पता नहीं, अब तो वो इंसान गया ना, अब तो उसके लिए चढ़ा दिया, उसको लटका दिया उसको। अब वही चीज इमरान खान के साथ कर रहे हैं। अब इनको मालूम नहीं कि कैसे टैकल करें। जैसे कि हम भाई साहब ने बताया कि 24 घंटे हो चुके हैं तकरीबन, और एक दिन हो चुका है और कोई भी हंगामा, कोई भी तोड़ फोड़, कोई लोग सड़कों पे नहीं उतरे। यानी कि लोग इमरान खान ने जो ट्वीट किया था, बताया था कि हम कोई डील नहीं करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, मैं लड़ूंगा बिल्कुल, मगर आपसे गुजारिश है कि काम मेंटेन करें। तो यानी कि वो इमरान खान की बात पे अमल कर रहे हैं। इसे दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वो इमरान खान के अगेंस्ट जाएगा। तो इमरान खान के समर्थक है, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अपील किया है। ठीक है, एक्स पे। जी जी जी। एक और अपडेट है, वो मरियम नवाज से जुड़ा हुआ अपडेट है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं लगातार उथल पुथल तो होती है। मरियम नवाज ने इमरान खान पर अब हमला बोला है, कह रही हैं कि इमरान को अपने कर्मों का फल मिला है, इमरान ने लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम किया है, इमरान की असलियत अब सामने आ गई है। मरियम नवाज से पहले भी हमलावर रही हैं और अब जब ये सजा सुनाने का फैसला सामने आया है उसके बाद वो कह रही हैं कर्मों का फल है।
इमरान हर रोज बेनकाब हो रहे हैं। बेनकाब होने की बात यहाँ पर मरियम नवाज ने कर दी है और कह रही हैं कि ये तो कर्मों का फल है। ये कर्मों का फल ही है या साजिश है? हुसैन जावेद साहब। रचना जी, बात पता है क्या है, ये तो सियासी माइलेज होती है। आपको पता है जो एक दूसरे के खिलाफ पार्टीज होती हैं इस तरह की वो बयानबाजी करती है, और ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन है ये हम्म। मरियम साहबा के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है कि उनका सबसे बड़ा जो सियासी राइवल है वो इस टाइम सलाखों के पीछे है, तो उनको एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल गई। तो ये ठीक है, इस तरह की जो है उन्होंने अपने काडर को खुश करने के लिए ऐसी बात की, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि इट्स नॉट येट ओवर। इमरान खान जो है वो बिल्कुल अभी तो बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन उनके पास ऐसे ऑप्शंस है कि दोबारा आ सकते हैं। क्योंकि कल भी मैं आपके चैनल पे एक शो में कह रहा था, हाँ, आज भी इन तमाम चीजों के बावजूद हाँ, सबसे पॉपुलर पार्टी अगर पाकिस्तान में तो वो पीटीआई है। हम्म, सबसे पॉपुलर लीडर अगर पाकिस्तान के अंदर है वो इमरान खान है। ठीक है। और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे थे। इनफैक्ट एस्टेब्लिशमेंट के सहारे ही वो ठीक 2018 है। में सरकार में आए थे। ये हालांकि बात भी ये जो है वो परंपरा सी रही है, जो सत्ता में रहता है वो आरोप लगाता है, उसके फेवर में चीजें जाती हैं और जैसे ही सत्ता से बेदखल होता है तो फिर इस तरह के केसेस निकलकर सामने आने लगते हैं, फिर आरोपों में घेरा जाता है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट इमरान के खिलाफ जो फैसला आया है उसको लेकर पीटीआई ने ऐतराज जाहिर किया है। पीटीआई कह रहा है कि जज ने फैसला दबाव में दिया है। पीटीआई कह रहा है अल कादिर ट्रस्ट में पुख्ता सबूत है ही नहीं, सरकार और फौज के दबाव में ये फैसला दिया गया। इमरान ने न फ्लैट बनाया, न दौलत बनाई और यूनिवर्सिटी बनाई तो सजा तो बनती है। यानी कि सटाए वे में उन्होंने कहा, न घर बनाया, न फ्लैट बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई तो सजा दे रहे हैं। पीटीआई के वरिष्ठ नेता हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिन्होंने बड़ी बात कही है। मेजर शाह, बात में तो दम है, अगर ऐसा है वाकई तो, कि ना घर बनाया, ना फ्लैट बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई और आरोप लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बात में बिल्कुल दम है। पीटीआई के लीडर ने ये बोला है तो बिल्कुल बात में दम है। और क्योंकि उनको फंसाना था इमरान खान को, उनकी आवाज दबानी थी किसी तरीके से। वो अगर सत्ता में आते तो उनके लिए मुश्किल हो जाता। दोनों शरीफ ब्रदर्स के लिए, नवाज शरीफ के ऊपर भी आरोप थे, वो भाग गए थे, बखोड़ा हो गए थे वो। बिल्कुल। मतलब लंदन में अपना ट्रीटमेंट देने के लिए 3 हफ्ते के, हाँ। जब उनके भाई सत्ता में आए शहबाज शरीफ, तब नवाज शरीफ आए वापस पाकिस्तान, तभी उनको चोर घोषित कर दिया गया था। तो वैसे ही अभी इमरान खान को लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे चोर चोर, ठीक है, बात में दम है। पाकिस्तान में वाकई में कुछ भी हो सकता है। वो जेल, देखिए अगस्त 2023 से लेके इमरान खान पे बहुत से दर्जनों के केसेस हैं, रेंजिंग फ्रॉम चार्जेस ऑफ क्राफ्ट, मिसयूज ऑफ पावर। लेकिन बड़ी बात तो ये भी ना, आपने नवाज शरीफ का अगर जिक्र किया तो यहाँ किस तरीके से मरियम नवाज भी अब बोलती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि कर्मों का फल। लेकिन सच तो ये है कि अगर कर्मों का फल वाकई वहां नेताओं के सामने आने लगे तो फिर बचेगा कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया मेजर शाह और हुसैन जावेद जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।